तो क्वेश्चन क्या है, इफ इन ए सर्टेन लैंग्वेज कैरम इज कोडेड एज दिस, व्हिच वर्ड विल बी कोडेड एज दिस। तो अभी तक हमने क्या क्वेश्चन किए थे ना, जैसा कि फोर्ज अगर कोडेड है इससे तो हमें कल्प्रिट कैसे कोडेड करेंगे, है ना। यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे थोड़ा सा क्या उल्टा, कैरम अगर कोडेड है दिस, सो विच विल वर्ड विल बी कोडेड एज हाउस, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे क्या होगा, इस क्वेश्चन में क्या है डिफरेंस, जैसे कैरम, कैरम को कोड किया है कैसे, PZQNL से, तो हमें बताना है विच वर्ड विल बी कोडेड एज। तो हमें क्या करना है, अभी हाउस दिया है, हाउस, है ना, हमें अब उल्टा बताना है ना, किस वर्ड को मैं कोड करूं। यदि कैरम को मैं कोड करता हूं तो मुझे ये मिल रहा है, तो ऐसा कौन सा वर्ड होगा जिसको कोड करने पे मुझे हाउस मिलेगा, है ना। अभी तक हम क्या कर रहे थे, कैरम अगर कोडेड है इससे, तो फॉर एग्जाम्पल कोई और वर्ड दे दिया, उसको मैं कैसे कोड, उसको कोडिंग क्या होगी। यहाँ पे क्या है कि हमें कोडिंग नहीं करनी, ऑलरेडी कोडेड दिया है, किस वर्ड का ही कोडिंग ये हाउस होगा, हाउस होगा, है ना। ये हमें हमें थोड़ा सा उल्टा जाना है, ये देख। तो कैसे, पहले तो हम ये देखते हैं कि है ना उसका पैटर्न क्या है कोडिंग का, कैरम को कोड किया है इस तरह से, अब हमें उल्टा जाना है, तो ऐसा करते हैं हम इसमें उल्टा चलते हैं, है ना। हमें उल्टा जाना है तो हम यहाँ से, है ना, राइट से लेफ्ट में देखते हैं, है ना। यहाँ से क्या है, अगर हम पहला वर्ड देखें बी से, यहाँ पे सी है ना, पहला वर्ड क्या हो रहा है, बी से सी, एक आगे गए। सेकंड वर्ड देखें तो जेड से ए, है ना, ए से लेके जेड, फिर अगेन हमें क्या मिलेगा, ए से लेके जेड, तो एक एक वर्ड आगे गए हैं दोनों में। क्यू से जाएंगे तो क्यू से आर, अगेन क्यू से आर। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हर एक वर्ड यहाँ पे क्या हो रहा है, +1। मैं, है ना, अगर रिवर्स जा रहा हूँ, मतलब राइट से लेफ्ट जा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, +1, एक वर्ड क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। एन के बाद ओ आता है, एल के बाद क्या आता है, एम आता है। तो वैसे ही अब मुझे हाउस के लिए भी क्या करना पड़ेगा, हर एक वर्ड को क्या करना पड़ेगा, एक आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना। जैसे एच के बाद क्या आता है, एच आई, ना, क्या आएगा, आई। तो पहला वर्ड आई, तो इसका मतलब ए और सी में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए। ओ, ओ के बाद क्या, ओ के बाद क्या होता है, MNOP, पी आता है, तो आई के बाद आना चाहिए पी। तो इस हिसाब से आई पी, आई पहले दो लेटर से हम बता सकते हैं कौन सा ए इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। और उसके बाद भी यदि हम चेक करें तो आई, ओ के बाद पी आया, यू के बाद क्या आता है, वी, एस के बाद एस, टी, ई के बाद एफ, है ना। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से ही वो पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा पूछे, लेफ्ट से राइट जाए, वो कई बार राइट से, है ना, कोई वर्ड दे देगा, कोडेड वर्ड दे देगा, अब हम उसमें पूछ लेगा कि किस वर्ड की मैं कोडिंग करूंगा तो मुझे गिवन वर्ड मिलेगा। और क्वेश्चन देखते हैं, मैं पूरा नहीं लिखूंगा इसमें, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल नियोमैन, है ना, नियोमैन को यदि कोडेड करता हूं तो मुझे मिल रहा है OGRQFT। तो मुझे बताना है मैं किस वर्ड की कोडिंग मुझे क्या मिलेगी, JKCLUP, है ना। अगर न्यूमैन को मैं इस तरह से कोड करूंगा तो इस वर्ड का JKCLUP को, है ना, किस वर्ड की कोडिंग में मुझे JKCLUP ये मिलेगी। ठीक, ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है YJBKTO, ऑप्शन बी क्या है, XIAJSN, ऑप्शन सी है YIZ, ये क्या है, ZHPJ, ये ट्राई करो बेटा। नेक्स्ट है YIAQK, ये ट्राई करो ये क्वेश्चन।
तो बेसिकली है क्या है ना, इसमें आगे से यहाँ से क्या है हर एक लेटर, जैसे एन से क्या ओ मिल रहा है ना, यानी कि +1। फिर ई से क्या मिल रहा है, जी, ई एफ जी, तो यहाँ से ई से जी जा रहे हैं तो +2 मिल रहा है, फिर +3 करेंगे तब मिलेगा +4 एंड सो। इसका मतलब लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ मैं, जब लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ तो क्या मिल किस तरह से है ना, फर्स्ट लेटर में +1, मतलब एक एक लेटर आगे, फिर +2 दो लेटर आगे, फिर +3। तो इसी तरह से अगर मैं है ना लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा मुझे, है ना एक एक लेटर पीछे जाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जेड है ना, जेड से के पीछे मतलब बिल्कुल एक लेटर पीछे पहले -1 करूंगा, क्योंकि पहला लेटर क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट जाने में +1 हो रहा है, तो लेफ्ट से राइट जाने में +1 है, तो राइट से लेफ्ट जाने में क्या होगा, -1 है ना। तो फर्स्ट लेटर क्या मिलेगा मुझे, वाई, है ना, क्योंकि जेड से पहले क्या आता है, वाई। अब सेकंड है के, तो के लिए मैं -2 दो लेटर पीछे जाऊंगा, है ना, दो लेटर पीछे जाऊंगा तो आई जे के, है ना, तो क्या मिलेगा, आई मिलेगा। तो इस तरह से मुझे सारे लेटर्स मिल जाएंगे, है ना। वाई आई मतलब कि या तो सी हो सकता है या डी हो सकता है। उसके बाद क्या है, सी, सी से मैं क्या करूंगा, -3 तीन लेटर पीछे जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, है ना, सी, हाँ तीन लेटर पीछे जाऊंगा तो क्या मिलेगा, बी ए, बी और ए के बाद फिर आप पीछे क्या मिलेगा, जेड, है ना। तो मुझे क्या मिल जाएगा, लास्ट थर्ड लेटर जेड। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ठीक, चलो और देखते हैं। लेट्स से एक और देखते हैं, इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। मशीन इज कोडेड एज LBBIHOD। तो हमें क्या बताना है, किस वर्ड वर्ड बताना है, तो कौन सा वर्ड जिसकी कोडिंग क्या होगी, SLTMFN। ये करो बेटा, है ना। ऑप्शंस क्या है, RKSLEMA, TKULGMC, RMSNEO, और ऑप्शन डी है TMUNGOC। ये तो इसमें क्या होगा, है ना। अब हमें क्या जाना, बेसिकली हमें क्या बताना, ये क्वेश्चन मार्क है ना, मतलब कि वो वर्ड बताना है ना, जिसकी कोडिंग क्या होगी, SLTMFN, है ना, मतलब कि हमें राइट से लेफ्ट जाना है। तो एक काम करते हैं, पहले पैटर्न देखते हैं राइट से लेफ्ट में क्या मिल रहा है ना। LMN, एल से लेके यहाँ पे अगर मैं जा रहा हूँ, एल से एम मिल रहा है, मतलब +1 कर रहा हूँ, है ना। फर्स्ट वर्ड में क्या हो रहा है, +1। सेकंड में बी से क्या जा रहा हूँ, बी से ए, अगेन मुझे +1 कर रहा हूँ। फिर हाँ, ये मशीन, हाँ, बी और सी, हाँ ठीक है। एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे मैं लिखता हूँ, रफ से लिखता हूँ। क्या क्या है, मशीन, है ना, मशीन है। मशीन की कोडिंग किस तरह से हुई है, LBBIHOD, और हमें है ना कौन सा वर्ड बताना है जिसकी कोडिंग क्या है, SLTMFND, ये हमें बताना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, है ना, उल्टा जाना पड़ेगा। ठीक है, ये एल से एम, है ना, एल एम, ये क्या है, +1, है ना। एल से उल्टा जा रहा हूँ मैं, राइट से लेफ्ट, एल से एम, एल के बाद क्या था, एम, तो मतलब +1। फिर बी से ए, बी से ए मतलब ये क्या है, -1 है ना। फिर यहाँ से बी से सी, +1 है। फिर आई से एच, एच आई, यानी कि ये क्या है, एच, एच और आई, मतलब हम क्या जा रहा है, उल्टा जा रहा है, आई से एच अगर जा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, -1। फिर एच जे, +1। फिर
ON, MNO, ON मतलब -1 कर रहा हूँ और D से E जा रहा हूँ मतलब +1। तो एक कुछ इस तरह से है, अगर मैं राइट से लेफ्ट जा रहा हूँ तो पहले +1 फिर -1 +1 -1 +1 -1 इस तरह से, है ना। तो अब हम किसकी कोडिंग करते हैं, जो गिवन है ना, जो कोडिंग नहीं, वर्ड फाइंड आउट करते हैं जिसकी कोडिंग क्या की हुई है, SLT MF ना, ये देखते हैं। तो फर्स्ट में क्या करूंगा, +1, है ना। +1 मतलब कि एक लेटर आगे जाऊंगा, है ना, PQRST। तो पहला तो टी हो गया, मतलब बी और डी में से कोई ऑप्शन आंसर होगा। फिर अगला मुझे -1 करना है ना, एल, -1 होता है, एल से पहले क्या आता है, MNOPQ LMPQ ABCDEFGHIJKL, एल से पहले क्या आता है, के आता है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, -1 करूंगा तो क्या आएगा, के आएगा। और उस हिसाब से सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है, क्योंकि इसमें TM है, इसमें क्या है, TK है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और अकॉर्डिंगली हम जाएंगे, +1 -1 +1 माइनस करेंगे तो पूरा हमें क्या मिल जाएगा, ऑप्शन बी ही क्या मिल जाएगा, करेक्ट आंसर मिल जाएगा, है ना। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस हमने देख लिया कि शुरू के 2 लेटर्स से ही हमें ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्लियर है बेटा? हाँ बेटा, हाँ सर। है ना। चलो, ये तो होगा कुछ दूसरे तरह के है ना क्वेश्चंस। हमने ये यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखे थे, जिसमें क्या था कि सिंपल एक वर्ड था, उसकी कोडिंग थी, तो दूसरा कोई वर्ड दिया, उसकी कोडिंग हमें बतानी थी। यहाँ पे दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, जिसमें क्या है कि वर्ड दिया है, कोडिंग दी है, अब हमें है ना दूसरा ऐसा वर्ड फाइंड आउट करना है जिसकी कोडिंग हमें गिवन है। तो अब इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if in a certain language A is coded as 1, B is coded as 2, and so how is BIDI BIDDIC coded in that code, है ना। ये हमें गिवन है, जैसे कि क्या गिवन है, A is coded as 1, B is coded as 2 and so on, C is coded as 3, D is coded as E। बेसिकली जो हमें पोजीशंस पता है ABCD की, हमने पोजीशंस का जो नॉर्मल पोजीशंस होती हैं, A की पोजीशन 1 होती है, B की 2 होती है, उसी तरीके से कोडिंग की हुई है ना। तो उस अकॉर्डिंग टू दैट पैटर्न हमें क्या है, BIDDIC की कोडिंग करनी है। तो ये तो इजी होगा, लेकिन वो इस तरह से भी क्या कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है 294493, सेकंड है 284563, देन 375582 एंड 274562, है ना। तो बेसिकली जो नॉर्मल जो पोजीशन हमें पता है ना, वही कोडिंग की हुई है, ए की 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4। तो सिमिलरली क्या 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 कोडिंग, क्या कोड बनेगा, BIDDIC से, बी क्या, बी की पोजीशन 2, आई की पोजीशन क्या होती है हमें पता है, हमने देखा है, हमें किस किस की पोजीशन पता है, ए की पता है ना, जेड की पता है, और 2 मिडिल नंबर्स होते हैं उनकी पता है, इसकी 13 और इसकी 14। उसके अलावा हमने देखा था कि किस किस की याद रखनी, ई ज्योति हमें याद रखना है, जो कि 5 के मल्टीपल्स में होंगी पोजीशन, 5 10 15 20 एंड 25। तो ये होगा ई ज्योति। अच्छा, आई की पोजीशन क्या होगी, आई जे की 10 है, तो आई की क्या हो गई, सिंपली 9, है ना। तो उससे ही अब 2 और 9, 2 9 से ही पता चल गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। आगे भी चेक करना है, तो डी की क्या होती है, 4 4, आई की अगेन 9, और सी की होती है 3, है ना। तो थोड़ा सा ई ज्योति अगर याद रहेगा, है ना, तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा इजीली हम क्या करेंगे, थोड़ा सा देखो ना, टाइम सेव हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ही वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, है ना। इस पे ही हम और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, इफ PAINT, paint is coded as
74128. Then Excel is okay. Paint is coded as this. Excel is coded as 93596. Then accept की कोडिंग क्या होगी ये हमें बताना ना। ये ट्राई करो वेदा। ऑप्शंस क्या क्या है? 455978। ऑप्शन बी है 547978। ऑप्शन सी है 554978। ऑप्शन डी है 554 73596। ये हमें ऑप्शन सी। ये ट्राई करो। पेंट को कोडिंग की हुई 74128, एक्सेल की 93596। तो एक्सेप्ट की कोडिंग क्या हो? तो बेसिकली इसमें कुछ ऐसा कुछ है ना। यहाँ पे हमें पेंट का दिया हुआ और एक्सेल दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे पेंट में एक्सेप्ट की कोडिंग हमें बतानी। कई बार क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। एक्सेप्ट की कोडिंग बतानी और हमें पता है एक्सेप्ट में क्या क्या लेटर्स आ रहे हैं। क्या क्या लेटर्स आ रहे हैं वेदा? एक्सेप्ट में आ रहा है ए सी सी ई पी टी। अगर तुम ध्यान से दे दो जो सारे जो लेटर्स आ रहे हैं ए सी ई पी टी, ये सारे है ना पेंट और एक्सेल में आ जा रहे हैं। तो हम हमें ना कोई पैटर्न हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। सीधा पेंट में ए को कोडेड किया है किससे? ए को कोडेड किया है 4 से। सी को कोडेड किया है एक्सेल में, सी को कोडिंग की है किससे? 5 से, है ना। तो 455 ये हो गया। 455 मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो फिर भी लेकिन इसमें इस तरह क्वेश्चन में आगे और चेक कर लो, है ना। जैसे ई की कोडिंग की एक्सेल में देखो, ई की कोडिंग की है 9 से, है ना, 9 से। दोनों दोनों ई की कोडिंग, है ना, दोनों ई की कोडिंग क्या की है? 9 से, है ना। ये 9, ठीक है। उसके बाद पी पी पेंट में पी की कोडिंग है सिंपली 7। पेंट में पी की कोडिंग है 7 और टी की कोडिंग क्या है? टी की है 8। तो ये क्या हो गया? बेसिकली हमारे पास एक्सेप्ट की कोडिंग क्या होगी? 455978। आगे और क्वेश्चन देखना है। फॉर एग्जाम्पल इफ डी इक्वल टू 4 एंड cover, if d equal to 4 and cover equal to 63, then basis, हमें कोडिंग किसकी बतानी है ना। बेसिकली मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पूरा, है ना। अगर डी को मैं वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 4 से और कवर की कोडिंग क्या, कवर को क्या लिख दिया है? 64। बेसिकली कवर को कोडिंग कर दी है 60। कवर किसके बराबर? 63। तो हमें बेसिस बताना है ना, बेसिस की कोडिंग क्या हो, है ना। पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। समझ में आ रहा है वेदा, है ना। तो ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है 49, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 54 एंड ऑप्शन डी है 55। ट्राई करो। अच्छा डी क्या दिया है? 4। इसको ट्राई करो क्या हो सकता है। तो बेसिकली डी की 4 दी है। हमें क्या दिया है? कवर। कवर की कोडिंग क्या की है उसने? कवर को नथिंग बट इक्वल टू 60, है ना। अगर D4 दिया है मतलब हमें अल्फाबेट्स अगर हम देखें तो डी की पोजीशन दे सकता है। वो हो सकता है वो पोजीशन हमें ये बता रहा है कि ABCD, है ना। अगर हम देखें वो डी की पोजीशन 4 ही होती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसने जो कोडिंग शायद की होगी, है ना, जो नॉर्मल जो अल्फाबेट्स की पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंग ही की हो। तो वो एक बार चेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सी, यहाँ पे हम देखते हैं ये सी की कोडिंग, सी क्या की पोजीशन 3 है। ओ की पोजीशन ई ज्योति, है ना, ई की पोजीशन ई ज्योति, है ना, ओ आ रहा है, उसकी पोजीशन कितनी होती है? 15। फिर वी की पोजीशन, वी की पोजीशन ई ज्योति, टी यू वी, है ना।
ई ज्योति टी यूवी, तो टी की पोजीशन क्या होती है 20 होती है, यूवी 21 एंड 22, तो ये होगा इसकी 22। ई की पोजीशन हमें पता है कितनी, ई ज्योति यानी 5, और आर की पोजीशन, आर की पोजीशन क्या होगी, ई जो पी क्यू आर एस टी है ना, और टी की क्या होती है, टी की होती है ज्योति, ई ज्योति 20, और आर एस टी मतलब दो पीछे, मतलब कितना हो गया इसका 18 हो गया है ना। तो इस तरह से अगर थोड़ा सा याद होंगे हमें ई ज्योति है ना क्या क्या पोजीशन होती, तो हमें क्या होगा, क्वेश्चन हमें बार बार एबीसीडी देखनी नहीं पड़ेगी क्या क्या पोजीशन है ना, हम सीधे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं ना। क्या होता है आर एस टी, और टी की पोजीशन पता है ई ज्योति में क्या होगी 20 होगी, तो 20 से दो पीछे हमें आर मिलेगा मतलब 18। अब अगर हम, लेकिन इसकी कोडिंग क्या की हुई, कवर की 63 है ना। अब एक बार हम देखते हैं, इनको ऐड करके देखते हैं, अच्छा ऐड करने पे क्या मिल रहा है, इनको अगर ऐड करते हैं तो क्या है 3 प्लस 15 प्लस 22 प्लस 5 प्लस 18 क्या मिल रहा है, 15 प्लस 3 इज 18, 18 एंड 2 20 एंड 20 प्लस 20 40 एंड 45 एंड 45 प्लस 18 63, मतलब कहीं ये मतलब पोजीशंस को ही क्या किया हुआ है उसने, ऐड किया हुआ है। तो हम बेसिस को अब कोडिंग कैसे करेंगे है ना, हर एक लेटर की पोजीशन को लेंगे और उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अच्छा बी की पोजीशन क्या होगी, बी की 2 है ना, प्लस मैं सीधा ऐड कर रहा हूँ, ए की 1, एफ पी क्यू आर एस टी है ना, आर की हमने अभी देखी 18 है तो इसकी कितनी होगी 19 है ना। आई आई की क्या होती, आई जे के, आई जे जे ई ज्योति, जे क्या होगा 10 तो इसकी कितनी हो गई 9, और एस आर एस अगेन एस की क्या हो जाएगी 90 है ना। इसको हम क्या करना है, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस 1 3 प्लस 19 इज 22, 31 एंड 41 51 दैट इज 50 है ना, 50 आ गया। तो इसकी कोडिंग क्या, इसको पोजीशंस को ऐड करने पे 50, मतलब कि बेसिस की कोडिंग क्या होगी 50। क्लियर है वेदा, कोई डाउट इसमें कैसे किया, हाँ सर क्लियर। क्लियर है, हाँ बहुत बढ़िया है ना। तो ई ज्योति हमें याद होगा ना, ई ज्योति है ना, मैं बार बार इसलिए है ना लिखता हूँ बार बार, ताकि बार बार देखोगे, बार बार हम क्वेश्चन में यूज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा है ना। ए की पोजीशन 1, जेड की पोजीशन 26, और मिडिल के दो लेटर्स एम और एन 13 एंड 40 है ना, ये पोजीशन। उसके बाद ई जो टी 5 10 15 20 एंड 20 खत्म। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है इफ z, ये है z लिखा है मैंने ना, z इज इक्वल टू 52 एंड act ACT इक्वल टू 48, देन BAT will be इक्वल टू ना, BAT का बताना है कि BAT यानी z का बोल दिया उसने 52 है ना। अब z उसने 52 देने का मतलब क्या है कि अब वो बता रहा है कि हमने जो अल्फाबेट्स में जो लेटर्स की है ना, लेटर्स की किस तरह से कोडिंग की, उनकी पोजीशन किस तरह से डिफाइन की। लास्ट टाइम हमने देखा था d इक्वल टू 4 था, तो बेसिकली ए बी सी डी, डी की ऑलरेडी पोजीशन 4 होती, मतलब उसने नॉर्मल कोड, नॉन जो पोजीशन है वो नॉर्मल कोडिंग की हुई है हर एक लेटर की पोजीशन की। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है वो z इक्वल टू 52, मतलब कुछ और है ना, हर एक पोजीशन को है ना कुछ और ही तरीके से कोड किया हुआ है। पहले तो वो देखना है, उसके बाद फिर एक्ट का देखना है कि एक्ट को किस तरह से उसने कोड किया हुआ है कि 48 मिला है। जैसे ही हम ये फाइंड आउट कर लेंगे तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, बैट को भी हम क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं है ना। तो ऑप्शन ए है 39, ऑप्शन बी इज 41, ऑप्शन सी इज 44 एंड ऑप्शन डी इज 46। अच्छा तो अब हम देख रहे हैं z है, अब z की पोजीशन हमें पता है, बेसिकली z की पोजीशन तो वैसे होती है 26, लेकिन इसने क्या लिखा है 52 ले दिया हुआ है ना। इसने बोला कि z है 52, अब उसने या तो क्या किया होगा, या तो 26 लिया होगा है ना, हमें पता है 26 पोजीशन होती है, इंटू 2 कर दिया होगा, ऐसा किया हो है ना। हर एक
हर एक लेटर की पोजीशन ली हो और इंटू 2 कर दिया हो, ये एक पॉसिबिलिटी है ना। 26 इंटू 2 क्या होगा 52 है ना, तो शायद ये किया हो। ठीक, तो अब हम देखते हैं, अब है ना यही हम ट्राई करके देखते हैं, इसके अलावा तो हमें अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, एक्ट, अब एक्ट को उसने बोला है एक्ट है 40, चलो देखते हैं। अच्छा, इनकी पोजीशंस लेते हैं और पोजीशंस को क्या करेंगे, डबल करते हैं। पहला काम तो ये है ना। तो पोजीशंस में हम अगर हम देखेंगे तो ए की पोजीशन है 1, सी की पोजीशन क्या है, सी की पोजीशन है 3, और टी की पोजीशन क्या हो गया, ई ज्योति है ना, ई ज्योति, टी बाय ई ज्योति यानी कि 20 है। अब इसको ही क्या करना है, पहले डबल करना है ना, इन सबको क्या करना है बेसिकली डबल, है ना। डबल करूंगा तो क्या, ये हो गई पोजीशन 2, ये हो गई 6 और ये हो गई 40। अब ये आ रहा है 48, तो कहीं ना कहीं वो अलग ही दिख रहा है कि इनको उसने फिर क्या किया दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने पे क्या आ रहा है मुझे 48, मतलब यहाँ से हमें है ना उसका पैटर्न समझ में आएगा। उसने क्या किया, पोजीशंस को लिया है हर एक लेटर को और उन लेटर की पोजीशन को डबल करके ऐड कर दिया। अब हमें ये समझ में आ गया। तो यहाँ से हम मैं क्या करता हूँ, बैट, अब इसी तरीके से बैट की कोडिंग करूंगा। तो बैट, सबसे पहले पोजीशंस लिखता हूँ, बी की पोजीशन 2, इसकी 1 और टी, अगेन टी की पोजीशन 20। इनको क्या करता हूँ मैं, पोजीशंस को डबल कर देता हूँ। डबल करूंगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 4, ये 2 और ये 40, और फिर इनको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, है ना। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, 4 + 2 = 6 + 40 = 46, मतलब बैड इज कोडेड एज 46। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है वेदा? क्या बोल रहा है, द कुक इज कॉल्ड बटलर, बटलर इज कॉल्ड मैनेजर, मैनेजर इज कॉल्ड टीचर, टीचर इज कॉल्ड क्लर्क एंड क्लर्क इज कॉल्ड प्रिंसिपल, एंड देन हु विल टीच इन द क्लास, है ना। तो बेसिकली ये, अब इसमें क्या है, इसमें वो ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल रहा है ना, जो कुक है ना, कुक इज कॉल्ड बटलर, है ना। कुक को कुक को कुक को क्या कहा जाता है, कुक कुक इज कॉल्ड बटलर, है ना। उन्होंने डिफाइन कर दिया, हम कुक को, हम कुक क्या होता है बेसिकली, खाने बनाने वाला, है ना। अब उन्होंने डिफाइन कर दिया, एक अलग ही डिक्शनरी है मान लो, है ना, जो हम जो नॉर्मली यूज करते हैं वो डिक्शनरी नहीं, उसने बोला है कि कुक इज कॉल्ड बटलर। उसकी डिक्शनरी में कुक को, जो खाना बनाने वाले को हम कुक नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम क्या, बटलर। वो ऐसा बोल रहा है। और बटलर को मैनेजर, है ना, बटलर को बोल रहा है कि बटलर को बटलर नहीं बोलना, उसे मैनेजर बोलना है। ठीक, और मैनेजर को उसने बोला है कि टीचर, मैनेजर को टीचर बोलना है, और टीचर को बोलना है क्लर्क, है ना। मतलब जो पढ़ा, टीचर मतलब जो पढ़ाता है ना, पढ़ा रहा है ना, गुरु। टीचर, टीचर को टीचर नहीं, गुरु नहीं, उसको बोलना है क्लर्क, है ना, क्लर्क। और क्लर्क को क्या कहेंगे, क्लर्क को कहेंगे प्रिंसिपल। ठीक है, पेशा चेंज नहीं हुआ है, कुक है तो कुक खाना ही बनाएगा, जो खाना बना रहा है वो कुक ही है, लेकिन हम उसे कुक नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे बटलर। जो टीचर है उसका काम पढ़ाना है ना, उसका पेशा चेंज नहीं किया टीचर को, लेकिन हमें बोलना है कि ये क्लर्क। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो वेदा मुझसे बोलेगा कि क्लर्क बोलेगा, है ना, कि ये क्लर्क है ना, ये नहीं बोलेगा कि ये टीचर। हमने डिक्शनरी ही चेंज कर दी, टीचर पेशा चेंज नहीं किया है ना, सिर्फ हमने क्या कर दिया कि टीचर यदि है तो टीचर को मैं अब, काम वही है, बस नाम चेंज कर दिया, टीचर को मैंने बोल दिया है कि क्लर्क। वैसे ही क्लर्क को प्रिंसिपल। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु विल टीच इन द क्लास, क्लास में कौन पढ़ाता है, बेसिकली टीचर पढ़ाता है ना, टीचर पढ़ाता है, लेकिन हमें क्या बोलना है, टीचर को क्या कह रहे हैं, टीचर को हम क्या बोल रहे हैं, क्लर्क बोल रहे हैं। तो हु विल टीच इन द क्लास, क्लर्क विल टीच इन द क्लास। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं, और भी अलग अलग वेराइटीज देखते हैं।